हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जीके चेस्टरटन के फेमस ऐसे पेट्रियोटिज्म एंड स्पोर्ट की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में चेस्टरटन ने हमें बताया है कि पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति और किसी स्पोर्ट्स खेलने में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। इस ऐसे में जीके चेस्टरटन ने बहुत सारी थीम्स के बारे में बात की है, जैसे कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, इंडिविजुअलिज्म यानी हर किसी की अपनी एक चॉइस है, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति और एलिटिज्म यानी कि अमीर होना या अमीरी। टेकन फ्रॉम हिज ऑल थिंग्स कंसिडर्ड कलेक्शन, द रीडर रियलाइजेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एसे दैट चेस्टरटन में बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो ऐसे है इसे एक कलेक्शन से लिया गया है, और उस कलेक्शन का नाम है ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। और इस कलेक्शन से इस ऐसे को लिया गया है। और ऐसे को जब रीडर पढ़ता है तो वो शुरुआत में ही रियलाइज कर लेता है कि कैसे जो चेस्टरटन है वो इग्नोरेंस यानी अज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, कि लोग कितने अज्ञानी हैं। और वो पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को स्पोर्ट्स से जोड़ जोड़ देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो वो कह रहे हैं कि कैसे न्यूज़पेपर्स में खबरें छपती हैं, जब कोई जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में हार जाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम पेट्रियोटिक नहीं हो, तुम्हारे अंदर देश प्रेम या देशभक्ति नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो पेट्रियोटिज्म को स्पोर्ट्स के साथ लिंक कर रहे हैं आजकल, देशभक्ति को स्पोर्ट्स के साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। चेस्टरटन ऐसा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोज इन पावर आर बीइंग इग्नोरेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल। तो जिन लोगों के पास पावर है, जो लोग न्यूज़पेपर्स को लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स के ओनर या जो अमीर लोग हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और वो अज्ञानी इग्नोरेंट हो गए हैं। ही हिमसेल्फ डज नॉट सी एनी लिंक बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड स्पोर्ट्स। तो वो कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट्स के बीच कोई भी संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और जब कोई किसी स्पोर्ट को खेलता है तो ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन है। और ये चीज बहुत सारे जो अमीर लोग हैं या जो पावर में हैं, ऐसे लोग नहीं समझते कि स्पोर्ट्स अलग है और देशभक्ति अलग है। दिस रियलाइजेशन इज ऑल्सो लॉस्ट ऑन मेनी वर्किंग क्लास पीपल। तो चेस्टरटन कहते हैं जो वर्किंग क्लास यानी मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इस बात को नहीं समझते हैं, और वो भी रिच लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अमीर लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इसीलिए चेस्टरटन मानते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनकी खुद की कोई सोच नहीं है। दे हैव द इनएबिलिटी टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, वो खुद के लिए नहीं सोच पाते, और वो सिर्फ अमीर लोगों के पीछे पीछे, जो अमीर लोग कहते हैं उन्हीं की बात वो मानते हैं। तो इस ऐसे में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है वो ये, कि कैसे जो इंग्लिश लोग हैं वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो फेवरेट स्पोर्ट्स या हॉबीज वो एंजॉय करते हैं वो तो इंग्लिश लोगों ने इन्वेंट ही नहीं की थी। जैसे चेस्टरटन ने यहाँ पे हंटिंग का एग्जाम्पल दिया है। इंग्लिश लोग हंटिंग को बहुत एंजॉय करते हैं और उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और जब वो हंटिंग वगैरह करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं, लेकिन चेस्टरटन कहते हैं कि हंटिंग तो इंग्लैंड में इन्वेंट हुई ही नहीं थी। इस तरीके से वो कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट्स अलग है। जस्ट बिकॉज इंग्लैंड में बी वीक एट वन पर्टिकुलर स्पोर्ट डज नॉट मीन दोज इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन और व्यूइंग ऑफ द स्पोर्ट आर लेस पेट्रियोटिक। तो वो कहते हैं कि अगर इंग्लैंड किसी स्पोर्ट में हार भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लेस पेट्रियोटिक हैं या उनमें देशभक्ति नहीं है। जस्ट एज इंग्लैंड सक्सेस एट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट मीन्स दैट पीपल आर बीइंग पेट्रियोटिक, इसी तरीके से अगर इंग्लैंड किसी स्पोर्ट्स में, किसी खेल में कामयाब होता है, जीत जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो खिलाड़ी थे वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट्स, इन्हें कभी मिलाना नहीं चाहिए, ये कभी क्लैश नहीं होने चाहिए, ऐसा चेस्टरटन कहते हैं। अ नेशन सक्सेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल सक्सेस नॉर शुड देयर फेलियर्स बी जज्ड आइदर एज बीइंग द नेशंस फेलियर्स। तो वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की सक्सेस को देश की सक्सेस नहीं माननी चाहिए, और उसी तरीके से एक इंडिविजुअल के फेलियर को एक देश का फेलियर नहीं मानना चाहिए। अगेन पेट्रियोटिज्म एंड स्पोर्ट शुड नॉट बी अलाउड टू क्लैश। और पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट को कभी जोड़ना नहीं चाहिए, क्लैश नहीं होना चाहिए। Chesterton also appears to be suggesting that being average is what is truly great about England. तो वो कहते हैं इंग्लैंड में एक खूबी है, और वो ये कि इंग्लैंड के लोग एवरेज हैं, और ये एक बहुत ही ग्रेट चीज है, क्योंकि
डिटरमाइंड होना और एक एवरेज तरीके से लड़ते रहना एक बहुत अच्छी चीज होती है। और यहाँ पर वो वाटरलू की लड़ाई का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे वाटरलू की लड़ाई में जो कॉमन सोल्जर्स लड़ रहे थे, आम सोल्जर्स लड़ रहे थे नेपोलियन के अगेंस्ट, वो बहुत बड़े देशभक्त थे और वही वाटरलू की लड़ाई के विजेता थे, विक्टर थे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की दुनिया में, यानी कि चेस्टरटन की दुनिया में, जो एलाइट लोग यानी अमीर लोग एटन में, यानी एक जगह का नाम है एटन, जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनको ज्यादा बड़ा देशभक्त समझा जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो देशभक्त हैं वो सोल्जर्स हैं जो इंग्लैंड के लिए लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कहते हैं अ टेल मोस्ट लाइकली स्प्रेड बाय दोज हु बिलीव इन द लिंक बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड स्पोर्ट। तो एक एक कहानी फैलाई जा रही है कि पेट्रियोटिज्म और स्पोर्ट्स के बीच एक लिंक है, ऐसी एक झूठी कहानी फैलाई जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं चेस्टरटन, कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि बैटल फील्ड पे जो होता है और जो सोल्जर्स बैटल फील्ड में, यानी कि बैटल ग्राउंड में लड़ाई करने जाते हैं, लड़ाई के मैदान में जो जाते हैं वो ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। और स्पोर्ट्स में खेलना ऐसी कोई देशभक्ति की बात नहीं है। लाइफ इज मच मोर सीरियस फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन वॉर। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो लाइफ है, जो ज्यादा सीरियस है, जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद फिर ऐसे का जो एंड है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चेस्टरटन जो है वो बताते हैं कि कैसे जो एथलेटिक्स है वो बहुत ही एक एलाइट काम हो गया है एज दोज हु प्ले क्रिकेट एट एटन। तो वो कहते हैं कि ये जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं उसे बहुत ही एलाइट काम, बहुत ही अच्छा काम माना जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है, इसीलिए कोई आम आदमी यानी कि ऑर्डिनरी मैन आजकल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे खेलों को अमीरी से जोड़ दिया गया है, जैसे कि क्रिकेट, कि सिर्फ ये अमीर लोगों का खेल है, ऐसा माना जा रहा है। और इसी वजह से ऑर्डिनरी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स में, इस एलिटिज्म के कारण, इस अमीरी के कारण। एंड दे हैव नो चांस ऑफ एक्चुअली विनिंग इन देयर चोजन फील्ड। और इसीलिए ये जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अपनी चूजन फील्ड में जो भी उन्होंने चूज किया है, जो भी खेल, उसमें वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते और ना ही कभी जीत पाते हैं। क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है उसे दूसरे लोग भी सिखा देते हैं कि कैसे देशभक्ति और स्पोर्ट्स के बीच में एक लिंक है। Perhaps those who are in authority believe that should patriotism be high among English people, they will have more success in not only the sporting field but the battlefield too। क्योंकि बहुत से इंग्लिश लोग ये मानने लगे हैं कि अगर उनमें देशभक्ति को जगाया जाएगा तो वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होंगे, और बैटल फील्ड में, यानी कि लड़ाई के मैदान में भी वो लोग सक्सेसफुल होंगे अगर उनके अंदर देशभक्ति को जगा दिया जाता है। और इसीलिए स्पोर्ट्स को लोग देशभक्ति से जोड़कर देखने लगे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ऐसा चेस्टरटन कहते हैं। समथिंग विच में कंफ्यूज मेनी रीडर्स, सो बोथ फील्ड शुड नॉट बी अलाइंड विद वन अनदर। लेकिन बहुत सारे रीडर्स कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात से, और इसीलिए स्पोर्ट्स और देशभक्ति यानी पेट्रियोटिज्म को अलग रखना चाहिए। वन इज अ स्पोर्टिंग जोन वेल द अदर इज अ किलिंग जोन। क्योंकि एक एक स्पोर्ट्स का जोन है, यानी खेल स्पोर्ट्स होता है, और दूसरा एक किलिंग जोन है, यानी कि जो लड़ाई है वो उसमें लोग मारे जाते हैं। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि देशभक्ति इन्वॉल्व है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं। और इसीलिए रियलिटी में यही बेटर है, यही अच्छा है कि हम इन दोनों जोन्स को अलग रखें और स्पोर्ट्स से पेट्रियोटिज्म को अलग ही रखें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। सो आई होप आपको इस ऐसे की समरी समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।